हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले गाइस आज हम देखेंगे मेजर अरकाना से 5 कार्ड देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं और उसे क्लैरिफाई करेंगे ओशो ज़ेन से। देखते हैं क्लैरिफिकेशंस क्या निकल कर आते हैं। सो मेजर अरकाना से शुरू करते हैं, सीधा है ना। हर हर महादेव, जय हो मेरे सरकार, जय हो मालिक। We have the word with the hermit. Then we have judgment. Strength. One more card. Justice with the tower, bottom of the deck. तो यहाँ पे सभी साइन हैं गाइस मेजर अरकाना से, बिकॉज पहला ही कार्ड द वर्ड का है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास है वर्गो, लिब्रा, कैप्रिकॉन, लियो, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है, ठीक है। बात करें एनर्जी की, तो मैं यहाँ पर जो एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, एक बड़ा शिफ्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, वो आपको कार्ड्स देखकर लग रहा होगा कि बहुत नेगेटिव एनर्जी है आज की, बट एनर्जी हैवी तो है, लेकिन एक बहुत पॉजिटिव शिफ्ट यहाँ पर फील हो रहा है। और ये जो पॉजिटिव शिफ्ट है ये बहुत क्विक है, क्योंकि हमारे पास फायर एनर्जी है, एयर एनर्जी है। फायर और एयर देखिए बहुत क्विक रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्लैरिफाई करें, द वर्ड से रीडिंग की शुरुआत क्यों हुई है आज। वी हैव 3 with consciousness, creativity, experiencing and consciousness। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन को ये समझ में आ चुका है कि इन्होंने लाइफ में कहाँ कहाँ गलत डिसीजंस लिए हैं। जहाँ जहाँ भी इन्होंने लाइफ में गलत डिसीजंस लिए हैं, अब अपने एक्सपीरियंसेस को पूरी तरह से यूटिलाइज़ करके यहाँ पर एक टावर मोमेंट नज़र आ रहा है। बिकॉज वी हैव द बर्डन। ये जो भी सिचुएशन है, ये एम्प्रेस की एनर्जी है, जो भी थर्ड पार्टी है, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि बहुत सारे व्यूवर्स के लाइफ से जो भी थर्ड पार्टी का टेंशन था वो ख़त्म होने वाला है। यहाँ पर थर्ड पार्टी रिलीज़ की एनर्जी है, बिकॉज वी हैव द बर्डन। यहाँ पर आपके पर्सन इस सिचुएशन को एंड करने वाले हैं, बिकॉज ये कंप्लीशन की एनर्जी नहीं है आज, ये एंडिंग की एनर्जी है एज पर द कार्ड्स। क्यों हर्मिट मोड में है, क्या चल रहा है इनके सबकॉन्शियस माइंड में। हर्मिट में क्यों है, क्लिंगिंग टू द पास्ट। सबसे पहले तो अपनी पास्ट की बातों को याद करके, पास्ट की मेमोरीज़ को याद करके अपसेट है। देन वी हैव आइसोलेशन। हर्मिट भी आइसोलेशन को दर्शाता है और हर्मिट को आइसोलेशन ने ही क्लैरिफाई कर दिया है। ये बहुत हर्ट है, तकलीफ़ में है, करेज इकट्ठा कर रहे हैं ताकि अपने लाइफ के कुछ बड़े डिसीजंस ले सकें। और हर्मिट के बाद देखिए जजमेंट है भी। एंड देन वी हैव गोइंग विद द फ्लो। ये चाहते हैं कि जो भी हो, जैसे भी हो, मुझे बस बहते जाना है और भगवान की
शरण में है पूरी तरीके से, इन्होंने सरेंडर कर दिया है। जैसा प्रभु की इच्छा होगी वैसा ये डिसीजन ले पाएंगे। इनके अंदर करेज तो है, अंदर से अपनी हिम्मत इकट्ठा किया है। और देखिए यहाँ पर भी वी हैव ए स्ट्रेंथ कार्ड, लेकिन ये जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी में है। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, ये एक्सेप्ट करते जा रहा है। अगर इनके लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ हो रही है, कार्मिक रिलीज़ हो रहे हैं, तो ये किसी को रेजिस्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ये पूरी तरह से गिव अप कर चुके हैं कि जो होगा, जो जैसा होगा, मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा होगा तो भी, नेगेटिव होगा तो भी, अब जो होना है हो जाए, ये वाली सिचुएशन है। कैसा जजमेंट एंजल्स? जजमेंट को क्लैरिफाई कर दिया है द लवर्स ने। और ये देखिए आप, जजमेंट के पहले हर्मिट था और जजमेंट को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है अलोननेस, और हर्मिट को आइसोलेशन ने क्लैरिफाई किया था। तो क्लैरिफिकेशंस कोई भी कार्ड नहीं आते, वही आएंगे जो एंजल्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जजमेंट को द लवर्स ने क्लैरिफाई किया है, मतलब ये करेज इकट्ठा कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। सो वी हैव वेरी ब्यूटिफुल एंड वेरी पावरफुल एनर्जी टुडे। सो यहाँ पर जो एनर्जी है, हर्मिट एंड द लवर्स, तो ये आपके बिना इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी अधूरी है, अगर मैं यूनियन में नहीं आ पाई या नहीं आ पाया, या ये चांस मैंने मिस कर दिया, तो शायद मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी या कभी खुश नहीं रह पाऊँगा लाइफ में। इस तरह की वाइब्रेशन है। क्या इतनी स्ट्रेंथ इकट्ठा कर चुके हैं या अभी समय लगेगा? पेशेंस रखो, अभी समय लगेगा, समय लगेगा। मैंने जो पूछा, देखिए जवाब उसी का है। वी हैव पेशेंस एंड पोस्टपोनमेंट, मतलब इट विल टेक टाइम। आप पढ़ सकते हैं कार्ड्स, पेशेंस एंड पोस्टपोनमेंट। क्यों पोस्टपोन करेंगे अभी डिसीजन को? क्योंकि स्ट्रेस है। अभी ये हर पॉसिबिलिटीज़ को देख रहे हैं, लेकिन आपको ये देखकर संतुष्ट ज़रूर हो जाना चाहिए कि आपके पर्सन आपके लिए एफ़र्ट डाल रहे हैं, आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए ये हर कोशिश कर रहे हैं या कर रही हैं। लेकिन जैसे ही मैंने पूछा एंजल से कि अभी स्ट्रेंथ ले चुके हैं, इतनी ताकत इकट्ठा कर चुके हैं, या इट विल टेक टाइम, एंड एंजल्स आर गिविंग यू कार्ड पेशेंस एंड पोस्टपोनमेंट, मतलब अभी स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, अभी हर मुमकिन पॉसिबिलिटीज़ ये देख रहे हैं, अभी स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो थोड़ा सा आपको सब्र रखना पड़ेगा, ठीक है। जस्टिस का कार्ड क्या बताना चाहता है एंजल्स? जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस को क्लैरिफाई किया है वी आर द वर्ड, कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल। कंप्लीशन के साथ साथ है हेरोफेंट, शादी की एनर्जी, मैरिज की एनर्जी, कमिटमेंट की एनर्जी। वी हैव ट्रैवलिंग, यहाँ मैसेज की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आने वाले हैं जिनको अभी तक नहीं आए हैं। एंड वी हैव बियॉन्ड इल्यूजन, वी हैव जजमेंट एनर्जी। तो यहाँ पर जजमेंट भी है, यहाँ पर मैसेज भी है। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें मैसेजेस रिसीव होने वाले हैं। एंड वी हैव कंप्लीशन। टावर क्या ख़त्म होने वाला है, कैसा डिस्ट्रक्शन? टावर को क्लैरिफाई किया है कंप्लीशन एंड अवेयरनेस। देखिए ये डिसीजन ले चुके हैं कि अब इन्हें कंप्लीशन के लिए कुछ ख़त्म करना पड़े तो ये वो भी करेंगे। सो टावर को द वर्ड ने क्लैरिफाई किया है। देख, वर्ड से रीडिंग शुरू हुई, टावर पे ख़त्म हुई, टावर को द वर्ड ने क्लैरिफाई कर दिया। सो यहाँ पर जो एनर्जी है वो कंप्लीशन की है। सो जो भी कार्मिक्स हैं वो रिलीज़ होंगे, आपके पर्सन अंडरस्टैंड कर रहे हैं सभी सिचुएशंस को और ये क्रिएट करेंगे अपनी रियलिटी स्वयं से। सो होप कि आपको क्लैरिटी मिली होगी कि सिचुएशन आखिर क्या है। देखते हैं इमीडिएट एक्शन में क्या निकल कर आता है। मुझे डेक्स अरेंज करने हैं क्योंकि ना मेरे पास डेक्स बढ़ते ही जा रहे हैं और रखने की जगह कम पड़ती जा रही है।
प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन। वाओ, अनएक्सपेक्टेड रीडिंग का मुहूर्त नहीं निकल रहा है गाइस। काफ़ी लोग रोज़ मैम मंडे, मैम ट्यूसडे, लेकिन उसका मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। कुछ ना कुछ आ जाता है, तो इसका मतलब कि एंजल्स नहीं चाहते कि इस हफ्ते पोस्ट हो। देखिए, दिवाली के दिन संडे था, संडे को मैं पोस्ट करती हूँ। मैंने ये सोच कर रीडिंग नहीं की दिवाली को कि दिवाली के दिन अगर अनएक्सपेक्टेड में कुछ नेगेटिव चीज़ें निकल जाएं तो वो मैनिफेस्ट ना हो, तो मैंने वो चीज़ें नहीं डाली क्योंकि मैं चाहती थी आप सब दिवाली एंजॉय करो। कुछ नेगेटिव या कुछ टेंशन वाली न्यूज़ मैं नहीं देना चाहती हूँ दिवाली के दिन। बाकी हर संडे वो वीडियो पोस्ट होती है। मैंने सोचा था कि मंडे या ट्यूसडे को डाल दूँगी, बट उसकी मुहूर्त नहीं निकल रही। तो जिसका जो दिन डिसाइडेड है वो उसी दिन अपने आप वो चीज़ें होंगी, तो उसको आप चेज़ मत कीजिए, वो हो जाने दीजिए। अब अगला संडे आने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो पहला कार्ड हमारे पास द सन का आया है। सेकंड वी हैव मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। कोई बढ़िया कार्ड दो पापा। आए हाय, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, कलेक्टिव एनर्जी, वी हैव अच्छा शिव शक्ति का ही नंबर दे दिया। मैंने कहा बढ़िया कार्ड दो पापा, तो इन्होंने शिव शक्ति का ही नंबर दे दिया। वी हैव 911, 911 दिख रहा है आप लोगों को, 911, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। एंड वी हैव 44, अच्छा 144 भी दे दिया, 911 भी दे दिया। गजब गजब की एनर्जी है। सब सुनते हैं, सब सुनते हैं ना। तो मेरे सारे व्यूवर्स के यूनियन भी करा दीजिए। कहेंगे बेटा कर्मा पे डिपेंड है, तो उसमें मत इंटरफेयर कर। वो बात सही है। देखिए एक्चुअली सब कुछ कर्मा पे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मैम आप प्रे कर दो, आपकी महादेव सुनते हैं। देखिए महादेव सबकी सुनते हैं। महादेव पशु पक्षियों की भी सुनते हैं, इंसानों की भी सुनते हैं, सबकी सुनते हैं। बस आपके पास वो, आप उनसे कनेक्ट करो एक बार। आप बिना फ़ोन लगाए किसी से बात कर सकते हो, टेलीपैथी से कर सकते हो। लेकिन आप अगर किसी से आपको कुछ कहना है तो आप कैसे कहते हो? आप फ़ोन मिलाते हो, नंबर डायल करते हो और उनसे बात करते हो, है ना। तो जब आप भगवान से बात करना चाहो तो आप भगवान को अपना समझो। जब आप उनको दिल से अपना समझोगे ना, उनको मूर्ति मत समझो, उनको भगवान मत समझो, उनको ये समझो कि वो आपके हैं, उन्होंने आपको बनाया है ना, और उन्हीं में आपको मिल जाना है। तो जब आप उनको दिल से अपना समझोगे तो वो आपको सुनेंगे। वो हर सेकंड सुनते हैं, हर मिनट सुनते हैं। तो बहुत प्यारी एनर्जी है और थैंक यू, आई लव यू। सो यहाँ पर हमारे पास 911 एंड 144 दोनों वाइब्रेशन आ चुकी है, और वी हैव 919 जो कि इट्स अ मास्टर नंबर। तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन का कॉन्फिडेंस लो था इस रिश्ते को लेकर। बाकी चीज़ों में भले फुल कॉन्फिडेंस हो, लेकिन इस रिश्ते में स्टैंड लेने को लेकर उनका कॉन्फिडेंस पूरा नील बटा सन्नाटा था, या इवन अभी भी है। आने वाले समय में, क्योंकि ये इमीडिएट फ्यूचर है, आने वाले समय में मेरे यहाँ पे चोट लग गई, इसलिए ना नाखून दुख रहा है मेरा। इसका भी नेल्स पूरा धड़क करके उखड़ गया, और इसका भी अब दुख रहा है क्योंकि चोट लग गई मुझे ड्रॉअर से। एनीवेज, सो कॉन्फिडेंस लेवल जो है आपके पर्सन का वो पूरा नील बटा सन्नाटा है। और इनका कॉन्फिडेंस क्यों नील बटा सन्नाटा है? क्योंकि हार्ट चक्रा ब्लॉकेज है। मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं, लेकिन काफ़ी व्यूवर्स हैं जो उसको डेली बेसिस पे कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस आप जब तक नहीं करोगे ना, कोई भी चीज़ डेली नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें आप साध नहीं पाओगे। आप कोई साधना भी करते हो, अब जैसे हमने अगर कोई साधना भी की है, कोई सिद्धि भी प्राप्त की है, तो उसे हमने पूरे शिद्दत से किया ना। लगातार आप करोगे कोई चीज़, पूरी भक्ति से करोगे, सत्यता के साथ करोगे, दिल से करोगे, आत्मा से करोगे, तो वो चीज़ें आप अचीव करोगे। और अगर आपने कोई वीडियो देख लिया और आप उसको फॉर्मेलिटी के तौर पे बस मुंह से बोल रहे हो कि भाई 108 लिख के दिया है तो 108 कर लेना है और फिर हम मज़े करें, ऐसे नहीं होती भक्ति। भक्ति दिल से होती है।
तो जब आप दिल से ब्लॉकेजेस हील करने के लिए पूरा एफर्ट डालोगे तो ये ब्लॉकेजेस हील होंगे। आपको सडनली देखने मिलेगा कि आपका कर्मा जो है वो हील हो रहा है और आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। ठीक है, ग्रीन कलर ज़्यादा यूज़ करें, इंडिगो कलर ज़्यादा यूज़ करें, आपके लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा कोशिश करें कि अपना रूट चक्रा भी हील करें। काफ़ी लोगों के रूट चक्रा ब्लॉकेज होते हैं जिसकी वजह से वो लोअर वाइब्रेशंस में ही रह जाते हैं। हमेशा रोना, तड़पना, परेशान होना, ब्रेकिंग रिलेशनशिप्स होना, ब्रोकन रिलेशनशिप्स के आपके बार बार रिश्ते टूट रहे हैं, बार बार रिश्ते ख़राब हो रहे हैं, बार बार धोखा मिल रहा है, तो ये सब बेसिक चक्रास हैं। रूट, सैक्रल, सोलर और हार्ट, ये 4 चक्रा तो कम से कम अगर इस धरती पर एक अच्छी ज़िंदगी बितानी है तो ये 4 चक्रा आपके हील होने चाहिए। तो ये जो ब्लॉकेज है ये जब तक हील नहीं होगा तब तक चेंजेस बहुत पॉजिटिव नहीं आएंगे। थोड़े बहुत आएंगे टेम्प्रोरी, फिर वो चले जाएंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, इस तरह की वाइब्रेशन है। या फिर आएंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है। और जब आप अपने चक्रास को हील करोगे ना तो आपको स्टेबिलिटी भी मिलेगी। आपके पर्सन की तरफ से जो बबल फेज वाला लव होता है, एक्सप्रेशन होता है। कई लोग बोलते हैं मैम मेरा पर्सन पहले तो बड़ा प्यार करता था, अब तो रिलेशनशिप में कोई फ्रेशनेस ही नहीं है, रिलेशनशिप बहुत डल हो गया है, रिलेशनशिप में कोई पहले जैसा रोमांस नहीं है, पहले जैसी वाइब्रेशन नहीं है, सब कुछ बड़ा बोरिंग सा हो गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि आपने उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपेक्टेशंस थोप दी हैं और उन्होंने भी आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस जोड़ ली हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के ऊपर पीठ पर बोझ इतना हो गया है कि आप लोग उसको निभाने में ही परेशान हो जा रहे हैं। सो नेवर डू दिस टाइप ऑफ थिंग। अगर आपको एक अच्छा सॉलिड रिलेशन चाहिए, फ्रीडम दीजिए, स्पेस दीजिए। तुम्हें जो करना है सो करो, मुझे जो करना है मैं करूँ, ठीक है? तब आपका रिलेशनशिप सस्टेन करेगा। जैसे पहले जब आप मिले थे तब आप थोड़े ना इतना बोलते थे कि अरे नहीं तुम ये, तुम वो, तुम ऐसे, तुम वैसे, तुम वो नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर। तब तो आप उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट किए थे ना। तो जैसे आपने उनको फर्स्ट डे एक्सेप्ट किया था, क्या वैसे आज आप उनको एक्सेप्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनसे बहुत सारी उम्मीदें बांध ली हैं और आप चाहते हो कि वो सभी उम्मीदों पर खरे उतरें। और अगर उन्होंने 1-2 उम्मीदों पर खरा उतरने से मना कर दिया तो हो गई, वहीं पे बैंड बज गई। तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से रिलेशनशिप डल हो जाता है। तो ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग झगड़ा कर लेते हैं, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, प्यार कम होने लगता है, अट्रैक्शन कम होने लगता है। अब आप ही सोचो, आप किसी व्यक्ति से अगर दिन में 24 बार लड़ोगे तो वो किस दिमाग से आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा? वो जैसे ही अट्रैक्ट होगा उससे वही चीज़ें याद आएंगी जो पास्ट में हुई हैं, ठीक है? तो इन चीज़ों से रिलेशनशिप ख़राब होता है। ओके, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से बचें, हमेशा फुलफिलिंग रहें, इंजॉय करें, हर मोमेंट को प्रेजेंट में जीना सीखें, बहुत ज़्यादा पास्ट या फ्यूचर की ना सोचें, तभी आपकी लाइफ स्मूथली कटेगी। ठीक है, आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है आज के दिन में, ये जो रीडिंग है ये 2 दिन के अंदर की है। इमीडिएट फ्यूचर ये 2 डेज़ के अंदर का है। बहुत सारे लोगों के विशेस पूरी होंगी, बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स अगर ये रीडिंग कोई देख रहा है। 9/11 यहाँ शिव शक्ति के यूनियन को दर्शा रहा है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ बहुत सारे TFs के मैसेजेस आ सकते हैं, DM या DF, जो भी आपके ऑपोजिट जो भी हैं। अगर आप DM हैं तो DF, अगर आप DF हैं तो DM, ठीक है? इसके अलावा अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, आप अपने सोल पर्पस पे हैं, चाहे आप किसी भी जर्नी में हो, अगर आप राइट पाथ पर हैं तो आपको 144 बहुत ज़्यादा नज़र आ सकता है। 144 तब नज़र आता है, ये मैं बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम हमें 144 नज़र आ रहा है। तो जो लोग परमानेंट हारमोनियस यूनियन में आ चुके हैं, जिनका ब्रेकअप और नो कांटेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, उसके बाद आप अपने सोल पर्पस पे जब चलते आ रहे हैं, सोल पर्पस के साथ साथ जब आप अपने परमानेंट हारमोनियस यूनियन को अचीव कर लेते हैं, तब आपको 144 नज़र आता है। ठीक है, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हैं, पर्सन के लिए परेशान हैं, बहुत लोअर वाइब्रेशन में है और वो कहते हैं मैम 144 दिख रहा है तो क्या यूनियन हो जाएगा? नहीं, 144 यूनियन का नंबर है ही नहीं। तो अगर कोई आपसे कहता है कि 144 दिख रहा है तो यूनियन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 144 आपको एक तरह से ये इंडिकेशन देता है दैट यू आर इन राइट पाथ और आप अपने सोल पर्पस पे बहुत अच्छा कर रहे हो। एंजल्स आर हैप्पी विद यू और आप आगे भी ऐसे ही करो। और ये नंबर आपको तब दिखेगा जब आपकी स्टेज कंप्लीट हो चुकी है।
जब आपकी फुल एंड फाइनल स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, आप कंप्लीशन में हो, तब आपको ये नंबर दिखता है। दिस इज़ द लास्ट नंबर, इसके बाद आपको कोई नंबर नहीं दिखेगा। ज़्यादातर इसके बाद आपको कोई दूसरा नंबर नहीं दिखेगा। दिस इज़ द लास्ट नंबर, फुल एंड फाइनल डेस्टिनेशन, है ना पापा। सो ये एनर्जी है यहाँ पर। देखते हैं एंजल्स आपको आज के दिन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज है एनर्जी प्रोटेक्शन। अपनी एनर्जी को वेस्ट कर रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग, एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए। किसी ऐसे लोगों की संगत में मत रहिए जो आपकी एनर्जी सक करें, जो आपकी एनर्जी को और लो करें या आपकी एनर्जी को नेगेटिव करें। ऐसे लोगों की संगत में रहिए जो आपको ज्ञान दें, जो आपको हायर वाइब्रेशन, हायर रेल्म से जोड़ें, जो आपकी हायर सेल्फ से आपको मिलवाने में आपके सहायक बने। चाहे कोई स्पिरिचुअल गुरु हो, चाहे आपके कोई मंत्र जाप हो, चाहे आप किसी ईष्ट को ध्यान में रखकर कुछ भी कार्य करें, या आपका धरती पर अगर कोई गुरु है, गाइड है, उसकी बातें अगर आपको सही लगती हैं। देखिए, सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए, मैं हमेशा यही कहूँगी, क्योंकि मेरे खुद एकमात्र गुरु महादेव ही हैं। तो सबको गुरु नहीं बनाना चाहिए। गुरु वही होता है जिसकी बात आपको लग जाए और जो आपको चेंज कर दे, जो आपको ड्रास्टिकली चेंज कर दे, वही आपका गुरु है। जो आपको अच्छा पर्सन बनने में मदद करे, जो आपको डिवाइन से जोड़ने में मदद करे, वो आपका गुरु है। तो जो भी आपकी लाइफ में, चाहे आपकी माँ, आपके पिताजी, आपके भाई बहन, टीचर, कोई भी अगर कोई ऐसा है तो उससे आप गुरु मानिए और उनकी बातों पर चलने की कोशिश कीजिए, ठीक है। साथ ही साथ संगत पर बहुत ध्यान दीजिए। आपकी एनर्जी अगर गलत जगह पर जा रही है तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। ट्रू लव, वी हैव नंबर 19। आज 19 से रीडिंग शुरू हुई थी। ट्रू लव की एनर्जी है, एट द कोर फाउंडेशन ऑफ दिस रिलेशनशिप इज़ द पोटेंशियल ऑफ ट्रू लव। बहुत सारे लोगों के लाइफ में ये नज़र आ रहा है कि अगर आप सच्चा प्यार करते हैं, अगर आप दिल से प्यार करते हैं, आत्मा से प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है, विदाउट एनी कंडीशंस, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि प्यार में कभी कंडीशंस नहीं होती, ठीक है। प्यार अनकंडीशनल होता है, प्यार सेल्फिश नहीं होता, प्यार में अटैचमेंट नहीं होती, प्यार पूरी तरह से फ्रीडम देता है, प्यार पूरी तरह से आपको जीने में हेल्प करता है, आपके असेंशन में हेल्प करता है। दैट्स कॉल्ड ट्रू लव, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जो इस तरीके का है, तो डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो हमेशा आपके साथ हैं। कहते हैं ना, पूरी कायनात लग जाती है ऐसे रिश्ते को जोड़ने में। एंड वी हैव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एनर्जेटिक लेवल पर शिफ्ट फील कर पा रहे होंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा कि आपके किसी एक बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही हो, चाहे आपका लेग हो गया, आपका शोल्डर हो गया, सडनली आपको ऐसा लग रहा हो जैसे कि बहुत ज़्यादा हैवीनेस है। इसके अलावा आपके आईज़ में अगर सडनली आपको इन्फेक्शन दिख रहा है, ये भी एक एनर्जी है। इस वक्त 11/11 पोर्टल के बाद की एनर्जी है। अगर आपके आईज़ में सडनली इन्फेक्शन हुआ है तो भी ये एनर्जी का फ़्लो है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो काफ़ी लोगों को ये एनर्जी का फ़्लो फील हो रहा होगा। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइस। जिससे रेजोनेट होगी कमेंट में ज़रूर बताना। वाइब्रेशनल मैच, बॉटम ऑफ द डेक। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम, मेरे लाइफ से बहुत सारे लोग निकलते जा रहे हैं, मेरे अपने जो एक टाइम पे मेरे बहुत क्लोज़ थे, मेरे अपने दोस्त या मेरे अपने रिलेटिव्स, मेरे अपने सिबलिंग्स, भाई बहन, कज़न्स, सब मुझसे दूर क्यों होते जा रहे हैं। तो देखिए, इसका रीज़न 2 हो सकता है। पहला, या तो वो आपके कार्मिक हैं, पिछले जन्म का कर्मा था उनका, जैसे जैसे कर्मा हील हो रहा है वैसे वैसे वो रिलीज़ हो रहे हैं। दूसरा हो सकता है कि आपकी वाइब्रेशन उनकी वाइब्रेशन से डिफरेंट है, ठीक है। अगर हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं मिलेगी तो आप मुझे 2 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा ये क्या बोल रही है, आपको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तो आप लोगों की वाइब्रेशन जब मिलती है तब आपको लगता है कि हाँ, ये उस तरह की बातें कर रही हैं या कर रहा है जो कि मेरे लिए सूटेबल है। तो वैसे आपकी लाइफ में जब आपकी वाइब्रेशन असेंड होती है
तो आपकी वाइब्रेशनल मैच के लोग आपको पसंद आते हैं, और आपकी वाइब्रेशन के अगर वो ना हो तो आपकी किसी न किसी बात से या तो उन्हें तकलीफ़ होती है, या तो उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आती है, या तो उन्हें लगता है कि आप चेंज हो गए हो। तो ऐसे में वो लोग आपसे डिस्टेंस बना लेते हैं। सो दिस इज़ द आंसर जो लोग मुझसे कमेंट में पूछे थे कि मैम क्यों ऐसा होता है। सो होप आपको आज की रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी। थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ गाइज। बाय बाय।